सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी कहाँ गई। वो ऐसे गायब हुई है जैसे उसे कोई उठाकर ले गया। चलो फर्ज कर लेते हैं कि उसे ट्रेन ने कुचल दिया होगा। ये ऑप्शन भी रख लेते हैं कि उसके बाद 2-3 घंटों में उस इलाके के आवारा कुत्ते और जानवर वगैरह उस पर जमा हो गए होंगे। आई एम सॉरी, मेरी बातों से आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमें हर तरह से सोचना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि वो, मेरा मतलब है कि जानवर हड्डियां वगैरह छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है, कोई भी इतनी सफाई से उठाकर नहीं ले जाता। अब दो ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि या तो वो खुद उठकर चला गया, और दूसरी ये कि उसे कोई उठाकर ले गया। लेकिन यहाँ फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो उठकर कहाँ गया है, या उसे कोई उठाकर क्यों ले गया है। ये तो अच्छी खबर है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। जी ठीक कह रही हैं आप, हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसे वो लोग उठाकर ना ले गए हों जिन्होंने उसे मारा है, क्योंकि हर कातिल अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करता है। एक बात आप लोगों को और बतानी थी, वहां पटरी के आसपास हमें खून के चंद धब्बे मिले थे, वो हमने लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं है। वहां पर लोगों ने ना तो फायर की आवाज सुनी, ना किसी झगड़े की, ना ही कोई बाहर निकला। हालांकि कांटा बदलने वाला रात को 2 दफा चक्कर लगा के आया है, लेकिन उसे भी कुछ नजर नहीं आया। जाहिर है कि रात को वहां अंधेरा था और फिर उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा। हमने अपनी तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज जहां जहां से हो सकते हैं हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैडम, आपकी एफआईआर पर गुमशुदगी का केस तो दर्ज हो सकता है, मर्डर, कत्ल या इक़दाम कत्ल का नहीं। अगर आप चाहती हैं कि तफ्तीश तेजी से हो तो इसके लिए आपको पर्चा कटवाना होगा उन लोगों के खिलाफ जिन पर आपको शक है। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मुजफ्फराबाद से आगे गया भी नहीं, 2 दिन से अली के घर पर ही था। आप कहे तो बात करवा दूं आपकी उससे। किसने कौन? मुझे क्या पता किसने मारा, हो गया होगा किसी से फड्डा। उस जैसे घटिया आदमी के लिए दुश्मन बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। ये पूरे इलाके में सिर्फ एक दोस्त था उसका, बाकी तो पूरा इलाका खुश है कि मर कब गया कहीं। अम्मा, आप तो मेरे साथ शामिल हैं इस खेल में, फिर भी शक करिए मुझ पर। क्या हो गया आपको बीबी जान? इस नीच औरत ने 2 दिन में आपके कान भर दिए और आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें। इस तरह तो जीत जाएंगे वो लोग लड़ाई में हमसे। कत्ल गुनाह कबीरा है।
मैं आपकी कसम खाता हूं, आपके सर की कसम खाता हूं, अगर झूठ बोलो तो अल्लाह आपको अभी उठा ले। हाँ तो फिर क्या फैसला किया तुमने शीरी? क्यों शीरी, क्यों नहीं? किससे डरती हो तुम? मुझे तो बताओ। और अब तब से क्या बात कर रहे हैं इससे? मैं क्या करूं सितारा जी, मैंने उसको कहा तो है, अब मेरी नहीं सुनती तो मैं क्या कर सकता हूं। ओहो, पर क्यों नहीं मानती तुम? अगर मेरा शौहर होता तो मैं FIR बाद में कटवाती और मारकर उनको पहले आती। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ी हूं, फिर तुम किससे घबरा रही हो? चलो उठो, हिम्मत करो। तुम घबरा क्यों रही हो? तुमने सिर्फ एक दफा FIR कटवानी है, फिर देखना मैं क्या हशर करती हूं इन लोगों का। अरे देख जरा शीरी, इतनी ऊंची पहुंच वाली औरत तेरा साथ देने को तैयार है, फिर किस चीज का डर है तुझे? और वैसे भी उस हीरो जैसे शहजादे का साथ तो सारा मोहल्ला दे देगा। चल शीरी मेरी जान, इस वक्त तेरी हालत सोचने वाली नहीं है। उठ, हिम्मत कर। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ना शीरी को इस टाइम इस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए प्लीज। तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ के इसके साथ रोना चाहिए आपकी तरह, या फिर FIR कटवानी चाहिए? हीरो सिर्फ इसका ही नहीं, हमारा भी कुछ लगता था। हमारे लिए FIR कटवा लो। चलो शीरी मेरी जान, उठो, हिम्मत करो। सितारा जी, वो बस मेरा शौहर नहीं था, मेरा पार्टनर, मेरा ड्राइवर, मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी मोहब्बत, सब कुछ था वो मेरे लिए।